हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये है एक नया ब्लॉग। मुझे पता है ये वीडियो डालने में मुझे बहुत लेट हो गया है, लेकिन मुझे ये वीडियो डालनी ही थी क्योंकि इसमें मेरी पुच्चू होगी अब टकली। इस ब्लॉग में हम लोग जाएंगे जौनपुर की प्रसिद्ध चौकियाँ धाम माँ शीतला के दर्शन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाभी और पुच्चू आ गई हैं अपने ननिहाल से। तो अब हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए चौकियाँ धाम। सब लोग रेडी ही थे, बस हमारी पुच्चू का वेट हो रहा था। वो हमारे गांव के घर में पहली बार आई थी, तो इसके लिए उसका गृह प्रवेश हुआ अच्छे से। और फटाफट सब लोग गाड़ी में बैठे और निकल दिए दर्शन के लिए। पुच्चू आने के बाद इतना रो रही थी क्योंकि वो किसी को पहचान ही नहीं रही थी। हम लोग वीडियो कॉलिंग पे तो बात करते थे, लेकिन वो पास में नहीं आ रही थी। दीदी उसको अपने पास में ली थी, तो वो उसके पास जाके बैठी थी और सब लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। पापा आगे बैठे थे, मैं एकदम पीछे बैठी थी और दीदी भाभी मम्मी लोग सब बीच में बैठे थे। तो मैं पुच्चू को ले ली अपने पास, थोड़ा सा सोची कि इसको प्यार कर लूँ। कुछ देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं धाम में। कुछ काम हो या ना हो, लेकिन चूल्हा जलाने की जब भी बारी आती है तो सबसे पहले मैं आगे रहती हूँ, क्योंकि चूल्हा जलाने मुझे बहुत अच्छे से आता है। सब लोग काम करने में लग जाते हैं। हम यहाँ पे बनाएंगे पूरी और हलवा और सब्जी वगैरह जो भी रहेगा वो बनाएंगे। पूरी और हलवा चढ़ाना इज कंपलसरी, क्योंकि मेरी पुच्चू का होगा अभी मुंडन और दीदी की शादी का भी मन्नत रह गया था, तो इसके लिए हम उसको भी साथ में लेके आए हैं मुंबई से गांव दर्शन कराने के लिए। तो मम्मी बना रही है यहाँ पे हलवा। कुछ काम करे या ना करे, दीदी सब्जी बनाने और काटने के लिए सबसे आगे रहती है, क्योंकि वो सब्जी बहुत टेस्टी बनाती है। उसने बनाई 2 तरह की सब्जी। अब मेरी पुच्चू होगी टकली। हे वो कितना रो रही थी। हम बुआ लोग भी लाइन लगा के बैठ जाते हैं। पुच्चू का जो भी पहला बाल रहेगा वो बुआ के आंचल में जाएगा। तो दीदी बड़ी थी तो इसलिए उसने अपना आंचल फैलाया था। अब हमको मिलेंगे बहुत सारे पैसे। पुच्चू तो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी वो तो। देखो भाई, इतने पैसे हैं, किसको किसको चाहिए, जल्दी से कमेंट करना। पैसे मिलने के बाद हमारी खुशी। पुच्चू हो गई टकली। अब हम लोग जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। सबने चढ़ावे के लिए फूल मालाएं ले ली। हम लोग पहुंच गए गेट पे। फाइनली हम लोग पहुंच ही गए माँ शीतला चौकियाँ धाम। उस दिन थोड़ी भी भीड़ नहीं थी। हमने बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। मैं चौकियाँ धाम तो बहुत बार गई हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं वहाँ जाके माता रानी के अच्छे से वीडियोस फोटोज़ सब ली, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ही नहीं थी। देखिए आप भी, और माता रानी सबको खुश रखें। माता रानी के पास जाके माथा टेक के सब निकल आते हैं बाहर। उसके बाद सब लोग जाते हैं ऊपर, और वहाँ पे थे श्री सत्यनारायण भगवान जी। सब ने वहाँ जाके अपनी माथा टेकी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खड़े, फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो खाने के लिए भी तो चाहिए था, तो हम जाते हैं हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे। ये रही हमारी मम्मी, ये रहे हमारे पापा, और ये है मेरा भाई।
गेट के बाहर निकल के सबने माथा टेका। सब लोगों के आ जाने के बाद मम्मी ने सबको प्रसाद दिया। तो सबसे पहले हम कन्याओं को दिया और हम तीनों को पैसे भी दिए और हमारे पैर भी छुए। मैंने तो कितना मना भी किया फिर भी नहीं मानी, तो कोई बात नहीं, उन्होंने मेरा पैर छुआ, फिर मैंने उनको आशीर्वाद दिया और फिर हमने प्रसाद खाई। प्रसाद खाने के बाद सबने खाया खाना, और खाना इतना टेस्टी बना था मैं बता नहीं सकती। 2 टाइप का सब्जी था, हलवा था, पूरी था। सब लोगों ने खाया खाना, और खाना खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और एक बात, ये ब्लॉग डालने में मैंने बहुत लेट कर दिया, मेरी पुच्चू टकली भी हो गई। आप उसका फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते ही होंगे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।